दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी तो प्यारी बहनों, हम लोगों ने कफरनाहूम के एक शतपति के बारे में सुना, जिसका नौकर बहुत ही बीमार था, वह लकवा से ग्रसित था और वह मरने को था। और शतपति मतलब वह एक गैर यहूदी था और रोमी सम्राट का एक पदाधिकारी था। और शतपति का अर्थ है उसके अधीन में 100 सिपाही काम करते थे, इसलिए वह एक अधिकारी था। तो एक ऐसा शतपति प्रभु यीशु के पास कुछ प्रतिष्ठित यहूदियों को भेजते हैं और देखते हैं उस शतपति में कई सारे गुण थे, कई सारे सद्गुण थे। सबसे बड़ा सद्गुण क्या था? उसका प्रेम। और वो अपने नौकर को बहुत प्रेम करता था। अक्सर अधिकारी लोग नौकरों को प्यार नहीं करते हैं, नौकरों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। लेकिन यह शतपति एक अपवाद था, वह अपने नौकर को प्यार करता था और उसका नौकर उसके लिए बहुत ही प्यारा था। इसलिए शतपति ने कष्ट उठाया और उसने कुछ प्रतिष्ठित यहूदियों को यीशु के पास भेजा। और वह न सिर्फ अपने नौकर को प्यार करता था, लेकिन यहूदियों को भी प्यार करता था। इसलिए वाक्य संख्या 5 में कहा गया है, प्रतिष्ठित यहूदी यीशु के पास आकर के क्या कहते हैं? वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। तो वह यहूदियों को भी प्यार करने वाला एक रोमी शतपति था और उसने यहूदियों के लिए क्या किया? एक सभागृह बनवाया, जहां यहूदी लोग मिलकर के प्रार्थना करते थे और वचन सुनाते थे, वचन सुनते थे। तो वह प्रेम से भरा एक शतपति था। देखिए, वह यहूदी नहीं था, या आज की भाषा में बोले तो वह कोई क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन वह प्रेम से भरा था। और ईश्वर की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है? ईश्वर प्रेम है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 8 और 16 में 2 बार संत योहन लिखते हैं ईश्वर प्रेम है। तो उसमें ईश्वर निवास करता था क्योंकि वह प्रेम से भरा था। और उसका एक दूसरा सद्गुण क्या था? और वह था नम्रता। उसमें नम्रता थी और वह अपने को अयोग्य मानता था, अपने को अयोग्य समझता था। इसलिए वह स्वयं ईसा से मिलने के लिए नहीं गया और उसने कुछ प्रतिष्ठित यहूदियों को भेजा। जब वह यीशु घर तक पहुंचने वाला था, तब उसने फिर अपने मित्रों को भेजा और कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर में आए, बस आप एक शब्द कह दीजिए। और नम्रता बहुत ही बड़ा सद्गुण है, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों से कहा है, नम्रता सब सद्गुणों की मां है। ह्यूमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज। और घमंड, अहम सभी बुराइयों का प्रारंभ है। और शैतान ने घमंड किया और वह स्वर्ग से पृथ्वी पर पटक दिया गया। आदम और हेवा ने घमंड किया, वह अदन वाटिका से बाहर निकाले गए। तो जहां नम्रता है वहां आशीष है। और अन्य सद्गुणों में बढ़ने के लिए भी हमें नम्र बनने की आवश्यकता है। जहां नम्रता है वहां आज्ञा पालन है। जहां नम्रता है वहां ईश्वर की आशीषें हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:4 में यीशु क्या कहते हैं? धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। हमारे लिए वह प्रतिज्ञा देश क्या है? स्वर्ग राज्य।
इस्राएलियों के लिए वह प्रतिज्ञा देश कानान देश था, लेकिन हम मसीहियों के लिए वह प्रतिज्ञा देश स्वर्ग राज्य ही है। उस स्वर्ग राज्य को पाने के लिए हमें नम्रता में बढ़ने की आवश्यकता है। और एक तीसरा सद्गुण उस शतपदी में वो क्या था? उसका विश्वास। वो विश्वास में बिल्कुल मजबूत था, इसलिए उसने यीशु से कहला भेजा, आप कष्ट मत कीजिए, मैं अयोग्य हूं, बस एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं स्वयं एक अधिकारी हूं, मेरे अधीन में कुछ सिपाही है। मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आओ तो वो आता है, तीसरे से कहता हूं ये काम करो तो वो ये काम करता है। मैंने देखा है कि मेरे शब्दों में शक्ति है, मेरे शब्दों में सामर्थ्य है। तो आप जो एक परम पावन पुरुष है, आपके शब्दों में कितना सामर्थ्य होगा, कितनी शक्ति होगी। इसलिए आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तो उसने यीशु में विश्वास किया और यीशु के वचनों में विश्वास किया। और जहां विश्वास है वहां चमत्कारों की वर्षा होती है। आपको मालूम है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17-20 में यीशु क्या कहते हैं? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तुम पहाड़ को भी आदेश दोगे, पहाड़ हट जाएगा। तो सब प्रकार के पहाड़ों को, सब प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। और यूहन्ना 11:40 में यीशु क्या कहते हैं? यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। उसने सिर्फ यीशु में विश्वास नहीं किया, लेकिन यीशु के वचनों में भी विश्वास किया। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक शब्द कह दीजिए, आपकी वाणी आकर के मेरे नौकर को चंगा करेगी। प्रज्ञा ग्रंथ 16:12 हमें वचन क्या कहता है? वे किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, लेकिन हे प्रभु तेरे वचन ने उन्हें चंगा किया है। इब्रानी 4:12 में वचन क्या कहता है? ईश्वर का वचन सशक्त है, जीवंत है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह इंसान के हृदय में आत्मा में प्रवेश करता है और उसको स्वस्थ करता है, भला चंगा करता है। इसलिए शतपदी ने कहा, आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा दास चंगा हो जाएगा। तो हम देखते हैं उस शतपदी में कितने सारे गुण थे। वह प्रेम से भरा था और वह नम्रता से भरा था, साथ ही साथ वह विश्वास से भरा था। प्रभु यीशु ने उसके महान विश्वास को देखा और कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतने महान विश्वास को नहीं देखा। यीशु ने अपने अनुसरण करने वाले लोगों से, भीड़ से कहा, इस्राएल में भी मैंने इतने महान विश्वास को नहीं देखा। तो जाइए, आपका सेवक चंगा हो गया। और उसी क्षण उसका सेवक, उसका नौकर चंगा हो गया। तो जहां प्रेम है, जहां नम्रता है, जहां विश्वास है, वहां आशीष है, वहां चंगाई है, वहां चमत्कार है। तो हमें भी प्रभु के चमत्कारों को पाने के लिए, प्रभु के आशीषों को पाने के लिए विश्वास में बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है, नम्रता में बढ़ना है। तब प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में भी हम देख पाएंगे। तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम उन शतपदी के समान बन सके। और आज हमें अपने गैर ख्रिस्तियों से भी कई सारी बातें सीखने की आवश्यकता है। कई सारे गैर ख्रिस्ती है, हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध धर्म के होंगे, वे विश्वास में मजबूत है और नम्रता में बहुत आगे हैं और प्रेम उनमें भी हम देखते हैं, उनमें भी हम देख सकते हैं। हमें उनसे भी सीखने के लिए तैयार होना है।